भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया। तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था? बहराइच की घटना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी के बहाने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बहराइच में जो कुछ हुआ वह राज्य में आगामी चुनाव के मद्देनजर भाजपा द्वारा योजनाबद्ध था। साथ ही उन्होंने कहा कि बहराइच में दंगा बीजेपी ने करवाया है। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर बहराइच हिंसा सुर्खियों में है। जो कुछ हुआ है, मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था? और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। जो कुछ हुआ है, मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था? और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की सघनता से जांच कर रही है। इस मामले में अब जमकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव पहले भी बहराइच हिंसा को लेकर भाजपा पर निशाना साध चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाया है। दरअसल बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजने को लेकर दो समुदायों के बीच में जमकर संघर्ष हुआ था। पथराव, आगजनी और गोलाबारी की घटनाओं में राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। इस मामले में दो मुख्य नामजद आरोपियों सरफराज और तालिब को गुरुवार को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर फायरिंग करके भाग रहे दोनों आरोपियों पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की थी, जिसमें पैर में गोली लगने से दोनों घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।